Now we will read our pending lesson from the page number 7. The tsunami that razed the South and Southeast Asian coasts in December 2004. सुनामी जिसने तबाह कर दिया साउथ दक्षिणी एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट और दक्षिणी एशियाई जो तट है इन दिसंबर 2004 दिसंबर 2004 में इज़ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी। यह बहुत ही तबाही करने वाली सुनामी थी। इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स पिछले कई सैकड़ों सालों में द लार्ज डैमेज काज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ज़िंदगी को और संपत्ति को वॉज प्राइमरली रिजल्ट वास्तव में एक रिजल्ट था ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग के मॉनिटरिंग नहीं की गई अर्थात पूर्व अनुमान नहीं लगाया गया। द अर्ली वार्निंग सिस्टम जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है पूर्व चेतावनी देने वाला जो सिस्टम होता है एंड द नॉलेज अमंग द कोस्ट डेवलपर्स ऑफ द इंडियन ओशंस और जो ज्ञान होना चाहिए जो तटीय क्षेत्रों में भारतीय हिंद महासागर में रहते हैं उनको द फर्स्ट इंडिकेशन जो पहली चेतावनी दैट सुनामी इज अप्रोचिंग कि सुनामी बढ़ रही है इज़ द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर पानी का बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आना फ्रॉम द कोस्टल रीजन तटीय क्षेत्र से फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स जिसके साथ ही तबाही वाली तरंगे हुई ये लहरें हुई। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट जब यह कोस्ट पे हुआ या तट पे हुआ इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड या हाई एल्टीट्यूड वी कैन से लोग ऊंचे स्थानों पे जाने की बजाय दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट वो तट पे इकट्ठे होने लगे टू व्यू द मिरेकल इस अचंभे को देखने के लिए। एज अ कॉन्सिक्वेंस और परिणाम स्वरूप देर वॉज ए लार्ज कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा तबाही हुई ऑफ द क्यूरियस ऑनलुकर्स जो बड़ी जिज्ञासा से देख रहे थे उसको। वहन द जिस्नेटिक वेव सुनामी स्ट्रक जब बहुत बड़ी लहर सुनामी ने दस्तक दी या जब टकराई तट से। टाइड्स द रिदमिक राइज एंड फॉल जो ताल से उतार चढ़ाव होता है और ओशन वाटर समुद्री पानी का या महासागरीय पानी का ट्वाइस इन डे दिन में 2 बार इज़ कॉल्ड ए टाइड जिसको ज्वार भाटा भी कहते हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर्स बाय राइजिंग टू द हाईएस्ट लेवल जब समुद्र तट पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है बहुत ज़्यादा उठने के कारण पानी के ऊपर लेवल तक। इट इज़ लो टाइड और नीचा हो जाता है जब ज्वार भाटा व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल जब पानी बिल्कुल नीचे सतह पे चला जाता है एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर और तट से अंदर की तरफ चला जाता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स ज्वार भाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है जो सूर्य और चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो पृथ्वी के सरफेस पे लगती है उसके कारण ये होता है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो पानी होता है पृथ्वी पे जो महासागर में टू द मून जो इसके नज़दीक होता है चंद्रमा की गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण खींचा जाता है एंड काज हाई टाइड और इससे बड़ा ऊंचा ज्वार भाटा आता है। कहने का मतलब लहरें ऊंची उठती है ड्यूरिंग द फुल मून और जब पूर्ण चंद्रमा होता है एंड न्यू मून डेज और जब नए चंद्रमा के दिन आते हैं। द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक ही लाइन में होते हैं एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट तब बहुत ऊंची लहरें उठती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स जो ऊंची लहरें उठती हैं उनको स्प्रिंग टाइड बोला जाता है। बट वहीं द मून इज़ इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर जब अपने अंतिम पड़ाव में होता है या पहले होता है। द ओशन वाटर गेट्स ड्रान द डायगोनल डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स
तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डायगोनली का मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर, कहने का मतलब वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल नहीं होती उसमें, तो इसीलिए नीचे रहती हैं वो। इन नीची लहरों को क्या बोला जाता है? दीज टाइड्स आर कॉल्ड निप टाइड्स, इनको निप टाइड्स बोला जाता है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड निप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, जो ऊंची लहरें हैं ना उनसे नौकायन होता है, अर्थात जहाज़ें चलाई जाती हैं, नौकाएं चलाई जाती हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, क्यों? क्योंकि वो जो पानी का सतह है समुद्र के तट तक आ जाता है। दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर रैपिडली, और इससे जो जहाज़ें हैं ना वो नज़दीक आ जाती हैं तट के स्पीड से, आसानी से। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स। और जो ऊंची लहरें हैं ना वो फिशिंग के लिए अच्छी हैं, अर्थात मछली पकड़ने के लिए अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है कि ज़्यादा मछलियाँ आ जाती हैं तट के नज़दीक। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स, जब ऊंची लहरें रहते हैं। दिस एनेबल्स फिशरमैन टू टाइड इज बीइंग यूज्ड टू फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच, इसमें बहुत ज़्यादा मछली पकड़ते हैं मछुआरे। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड, जो ज्वार भाटा के कारण उतार चढ़ाव होता है पानी का, इज बीइंग यूज, जो प्रयोग किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पे इससे बिजली भी उत्पन्न होती है। ओशियन करंट्स, महासागरीय जल प्रवाह। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो ओशियन करंट्स हैं ना वो क्या हैं? ये स्ट्रीम ऑफ वाटर है, कहने का मतलब फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, जो लगातार बह रहा है ऑन द ओशियन सरफेस, महासागरीय धरातल पर, इन डेफिनेट डायरेक्शन, एक विशेष दिशा में। द ओशियन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड्स, और जो समुद्री जल प्रवाह है ना या धारा है जिसको कह सकते हैं, वो गर्म भी हो सकती है ठंडी भी हो सकती है। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, और जो गर्म धारा है मोस्टली भूमध्य रेखा के पास होती है। एंड मूव टुवार्ड्स द पोल्स, और ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाती है। कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर, और जो ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुव से आती हैं, और द हायर लैटिट्यूड या ऊंचे स्थानों से टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड, जो उष्ण कटिबंधीय स्थानों में आती है, गर्म क्षेत्रों में आती हैं या नीचे के स्थानों में आती हैं। द लेबोर्डर ओशियंस करंट्स इज कॉल्ड करंट, जो लेब्रोडर जो धारा है महासागरीय, वो उसमें ठंडी जल धारा है वो। वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज़ द वार्म करंट, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन, जो ये जलधाराएँ हैं ये तापमान को प्रभावित करते हैं ऑफ द एरिया, उस इलाके के। वार्म करंट्स बीइंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, कहता है जो गर्म धाराएँ गर्म जलवायु बनाती हैं ओवर लैंड सरफेस पृथ्वी पर। द एरियाज वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट्स मीट, जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है। प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, वहाँ पर अच्छा मछली पकड़ने का स्थान होता है ऑफ द वर्ल्ड, संसार का। सीज अराउंड जापान, जो समुद्र हैं जापान के नज़दीक। एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का। आर सच एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं ना। ऑल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर, वहाँ पर है ना धुंध वाला वातावरण रहता, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, और उसमें नौकायन बहुत कम होता है, जहाज़ें बहुत कम चलाई जाती हैं। एंड नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू डू एक्सरसाइज एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड लेसन, एंड आई विल send you answer PDF very shortly. Okay, with this that ends.